हाय दोस्त, जैसा कि त्रिकोणमिति के पिछले पार्ट में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे थे, तो उस वीडियो में हम लोग एक या दो ही प्रश्न सॉल्व किए थे। तो मुझे लगता है कि एक दो प्रश्न सॉल्व करने से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो उससे आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम लोग उसी पर आधारित कंप्लीट जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जितने भी दोस्त हैं, अगर वो सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। एक और बात, ये त्रिकोणमिति का 7वां सीरीज है, यानी कि जितना भी ये वीडियो होंगे उनको मैं एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा ताकि वो सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। ज़्यादा झंझट की बात नहीं हो। चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है यदि कॉट 135 डिग्री बराबर x हो तो x का मान बताना है, ठीक है। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था कि जितना डिग्री दिया है उसमें आप 90 डिग्री से भाग दीजिए, ठीक। चल देते हैं, तो 9 1 9 90 5 3 से 9 घटा 4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भागफल आ रहा है वो एक विषम है, ठीक है। और जब विषम है तो मैं आपको क्या बताया था कि जब विषम आए तो मतलब कि क्या ये त्रिकोणमिति फंक्शन यानी कॉट बदल जाएगा किसमें, tan में, ठीक। इस तरह से कॉट इस तरह से है ना, 90 गुने 1 प्लस 45 डिग्री, ठीक। और मेन पॉइंट ये कि आखिर किस में बदलेगा। जैसे कॉट तो बदल जाएगा tan में, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, सबसे बड़ी झंझट वाली बात ये है। तो यहाँ पर आप देख लेना कि ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें एक ये वाला होगा और ये 3 होगा और ये 5 होगा और ये 7 होगा 9 होगा। इस तरह से मतलब कि विषम संख्या आएंगे तो बदल जाएंगे। यहाँ पर तो एक आया है ना, तो मतलब एक यहाँ पर है, तो प्लस 45 डिग्री यानी कि जैसे प्लस होगा तो इसमें आ जाएगा। इसमें क्या होता है, केवल साइन कोसेक ही केवल प्लस होंगे, बाकी के जितने भी होंगे वो निगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोट है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। किस में बदल जाएगा, tan में, तो tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान कितना होता है, 1, यानी कि -1, ठीक है। ये पहला प्रश्न था, एकदम डिटेल के साथ सॉल्व किए। चलिए दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि tan 150 डिग्री का मान बता देना है। चलिए सबसे पहला स्टेप, 90 से 150 में भाग दीजिए, तो 90 1 के 90 होगा 60 डिग्री। यानी कि 90 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक क्या है, विषम है। विषम मतलब कि यहाँ पर, और ये क्या है, tan है ना, मतलब आप इस तरह से कर सकते हैं, tan 90 गुने 1 प्लस 60, यानी कि यहाँ पर तो साइन प्लस होगा लेकिन यहाँ पर tan है, तो माइनस tan बदल जाए किस में, कॉट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भागफल विषम आ रहा है, इसलिए कॉट 60 डिग्री। अब आपको पता होगा कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आपको कॉट 60 डिग्री का मान नहीं याद है तो tan 60 को तो जरूर आपको याद होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3, यानी कि कॉट 60 उल्टा हो जाएगा, तो √3 का उल्टा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/√3, यानी कि -1/√3, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे हम भी कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी से ही कम से कम समय में सॉल्व कर पाऊँ तो शायद मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है tan 300 डिग्री का मान कितना है। tan 300 डिग्री का मान पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 300 डिग्री में 90 से भाग देंगे 300, और हम ये देखेंगे कि कितना बार में डिवाइड हो रहा है। तो 9 3 27, यानी कि 270 शेषफल हो जाएगा 30, यानी कि भागफल क्या आ रहा है,
विषम आ रहा है, विषम आ रहा है मतलब कि ये tan बदल जाएगा किसमें, कॉट में। ठीक, चलिए एकदम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। tan तो 90 गुने 3 आया है, 90 गुने 3 प्लस 30। सबसे पहले कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये तो चतुर्थांश, तो 3 आया है ना, तो 1 और 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, कॉस सेक ही केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी की सभी निगेटिव हो जाएंगे। इसमें टैन कॉट ही केवल प्लस होंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस 30 डिग्री यानी कि 3 अब प्लस कह रहा है, तो प्लस 30 डिग्री आएगा तो इसमें आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर टैन है तो केवल उसमें कॉस ही पॉजिटिव होगा और सेक ही पॉजिटिव होगा। टैन है तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव किस में बदल जाएगा, टैन बदला किस में, कॉट में। तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 का मान कितना होता है, तो टैन 30 का मान कितना होता है, तो टैन 30 का मान 1/√3 यानी कि कॉट 3 उसका उल्टा हो जाएगा, तो -√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए इसमें दिया है सेक के 225 डिग्री बराबर x, इस x का मान बताना है। चलिए सबसे पहले बात, 225 में 90 से भाग देंगे, 225 में 90 से भाग देंगे यानी कि 9 18 27 यानी कि 180 हो जाएगा। 5 12 60 घटा 4 यानी कि भागफल क्या आ रहा है, सम आ रहा है, यानी कि सम आ रहा है तो ये आपका सेक नहीं बदलेगा। ठीक है, सम आएगा तो नहीं बदलेगा, यानी कि ये पहली बात तो सेक का सेक ही रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री का 45 डिग्री हो जाएगा। मेन पॉइंट ये कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या था 2, तो मैंने आपको कैसे बताया था कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 ही आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर है ये वाला चीज़। और प्लस 45 डिग्री है तो प्लस 45 डिग्री इसमें आ जाएगा। इसमें केवल टैन कॉट ही केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस हो गए यानी कि नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपका सेक है, माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए सेक 45 का मान कितना होता है, तो -√2। सेक 45 का मान कितना होता है, √2। ठीक, अगर आपको सेक 45 का मान नहीं याद है, मान लेते हैं आपको नहीं याद है, तो cos 45 का तो मान आपको याद ही होगा। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, यानी कि आप जानते हैं कि सेक cos का उल्टा होता है, तो यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए √2। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर। इसमें दिया है साइन -330 डिग्री बराबर x, इस x का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था कि साइन अगर -θ हो तो क्या हो जाता है, -sin θ। ठीक है, साइन -θ हो तो -sin θ हो जाता है, या कोसेक -θ होगा तो -cosec θ होगा। केवल 2 ही ऐसा है जिसका कोण अगर निगेटिव होगा तो वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। 2 क्या है, तो वो आपका कॉस और सेक। कॉस अगर -θ होता है तो पॉजिटिव cos θ हो जाता है, अगर सेक -θ होगा तो ये सेक θ हो जाता है। ठीक है, इसके साथ माइनस नहीं जोड़ता है, केवल 2 ही एक त्रिकोणमिति फंक्शन है जो कि प्लस होता है, बाकी सभी माइनस हो पाएगा। ठीक है, अगर इसी के स्थान पर अगर आपके सामने tan -θ दिया होता तो क्या होता, -tan θ हो जाता। ठीक है, एकदम पूरी डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि कैसा भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये माइनस साइन 330 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब 330 में 90 से भाग देंगे। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाएगा तो सही है, यानी कि शेषफल 0 आएगा तो सही है। अगर नहीं 0 आ पाए शेषफल तो ये प्रयास करना कि इससे कम भागफल में हो जाए, माने कि इससे एक स्टेप कम में लेना है। ठीक, भागफल उसी तरह से होता है ना, जैसे 90 गुने 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो
तो बहुत अधिक लग रहा है ये। तो 90 गुने 3 यानी कि 270, और 9 चौके 36, 360, तो 360 इससे अधिक हो जाएगा ना, तो नहीं लेंगे, यानी कि 90 गुने 3 270। इसको घटा कर देखते हैं कितना आ रहा है, तो 13 में से 7 घटाएगा तो 6 7 13 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो विषम आ रहा है तो मतलब क्या, ये आपका साइन बदल जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट ये कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके साथ बदलेगा। तो चलिए यहाँ पर 3 आ रहा है ना, यानी कि 1 3 यहाँ पर आ रहा है, और प्लस में आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि शेषफल है तो प्लस में आएगा वो, प्लस 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते हैं प्लस में तो कॉस और सेक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन है, तो निगेटिव के साथ बदलेगा ना। ठीक, तो माइनस पहले से है, और जैसे ही ये बदलेगा तो ये आपका बदल जाएगा कुछ में कॉस में, और क्या बदलेगा 60 डिग्री, तो इसमें आपका माइनस के साथ बदलेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट में कर दिया, ये चीज़ें ना लिखते हुए डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, कितना होता है, तो 1/2, यानी कि cos 60 का मान कितना होगा 1/2। अगर इसको डिवाइड करेगा तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न में दिया है tan 600 डिग्री माइनस 1/3। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, इस tan 600 डिग्री का मान कितना होता है वो निकालेंगे। ठीक है, उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 600 डिग्री में हम 90 से भाग देंगे, और इस तरह से भाग देंगे कि इससे एक स्टेप कम में डिवाइड हो सके। ठीक है, यानी कि 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 6 54 540 आएगा, क्योंकि अगर 90 7 चलते हैं तो 630 आ जाएगा। इससे अधिक हो जाए तो अधिक नहीं लेना है, घट जाएगा तो ये, और ये 10 में से 4 घटा 6, यानी कि शेषफल कितना आ गया 60, और शेषफल मतलब कि इससे अधिक ही आता है ना। ठीक, ये याद रखना। चलिए क्या आ रहा है, भागफल सम आ रहा है, सम आ रहा है मतलब कि tan नहीं बदलेगा किसी में। ठीक, लेकिन इसके साथ प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना बात है। चलिए एक लाइन खींच लीजिएगा, और सम है तो मतलब कि ये सुता हुआ लाइन पर होगा, 0 2 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर है ये वाला। ठीक ना, ये वाला यहाँ पर है 10, और प्लस 60 डिग्री होगा ना, प्लस 60 डिग्री, जिसमें प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा, और ये आपका थर्ड, और थर्ड में क्या होता है tan कॉट होता है, यानी कि इसमें केवल यही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। इसमें दिया क्या है, tan ही दिया है, तो tan है मतलब क्या, पॉजिटिव है। ठीक, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 माइनस 1/3। इसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√3 माइनस 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी कठिन प्रश्न आए आपके लिए बबुआ लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में दिया है cos -300 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर cos sec के साथ अगर कोई कोण निगेटिव हो तो पूरी की पूरी वो पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि प्लस cos 300 डिग्री होगा। ठीक ना, अगर इसी प्रश्न में अगर आपके सामने tan -300 डिग्री पूछा होता तो क्या होता, -tan 300 डिग्री। ठीक है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे कि इस 300 में 90 से भाग देंगे, तो 9 दूनी 18 27, यानी कि 270 आएगा, इससे कम। जैसे ही घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब भागफल क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो विषम है तो मतलब क्या, ये आपका cos बदलेगा, किस में बदलेगा, तो साइन में बदलता है। ठीक ना, यानी कि साइन में तो बदल जाएगा, अब बदलेगा तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, चलिए 3 है मतलब क्या, 1 3,
इसमें है ना, अब प्लस 30 डिग्री, जैसे प्लस 30 डिग्री करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है फोर्थ में, कॉस सेक ही ना केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस 300 डिग्री है, मतलब कि इसमें तो पॉजिटिव होबे करेगा, ठीक ना। साइन को मत देखना, कॉस को देखना, ठीक ना। साइन 300 डिग्री मतलब कि ये इसमें है और इसमें कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए आपका पॉजिटिव। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। चलिए आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना, इसमें दिया है tan -240 डिग्री। चलिए अब की बार tan -240 डिग्री, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। यानी कि माइनस tan 240 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पॉइंट कि 240 को हम 90 से भाग देंगे, 240 यानी कि 90 गुने 2 180 हो, क्योंकि अगर 90 गुने 3 लेते हैं तो 270 होगा, 270 इससे अधिक होगा तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 0 तो ये 14 में 60 घटा तो 6, ठीक। यानी कि ये भागफल कितना आ रहा है, 2। सम आ रहा है, सम मतलब क्या, ये आपका tan कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। tan का tan ही रहेगा, और क्या होगा, ये प्लस क्या आ रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। और ये पहले से माइनस है। मेन पॉइंट ये कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि 0 होता है 2 होता है, और इसमें आपका tan cot ही होता है, प्लस 60 डिग्री होता है, तो इसी में आ जाएगा ना, यानी कि प्लस ही होगा, यानी कि माइनस प्लस दिया है तो माइनस ही रहेगा। यानी कि tan 60 का मान कितना होता है, √3, यानी कि -√3 इसका आंसर हो जाएगा। यह बात समझ में आ रहा है ना। देखिए दोस्तों, इसको आप एक और तरीका सॉल्व कर सकते हो, अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बार बार कि इससे एक स्टेप कम लेना है, तो आप इससे एक स्टेप अधिक भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला जो है निगेटिव में चला जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। जैसे अपने कॉन्सेप्ट में यही मैं तरीका बता रहा हूँ, इसलिए इसी तरीका से मैं सभी के सभी प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 90 से 240 में भाग दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चलिए मैं एक स्टेप अधिक लेता हूँ, तो 9 3 270, और 240 में 270 घटाएंगे तो -30। तो यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर क्या है, -tan 90 गुने 3 -30 डिग्री, ठीक है। यानी कि 90 यहाँ पर 1 के 3, ठीक है, 3, तो -30 डिग्री करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात हो जाएगा, तो tan माइनस है, और जिससे इधर करेंगे तो यहाँ पर पहले से पॉजिटिव होगा, यानी कि tan बदल जाएगा cot में, क्योंकि यहाँ पर विषम आ रहा है ना cot में। तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है, जितना tan 60 का मान होगा उतना ही tan 30 का मान होगा, यानी कि -√3। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस विधि से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है, इस विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। यानी कि एक स्टेप अधिक करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या एक स्टेप कम करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखने में ये लगता है कि आप कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, दूसरा मेथड को, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें दिया है कॉसेक -150 डिग्री, तो कॉसेक के साथ थीटा जो है माइनस में है, तो माइनस कॉसेक हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 150 में 90 से भाग देंगे। तो मैं एक स्टेप अधिक ना लेकर के बना रहा हूँ, ठीक है। तो 90 1 90, ये 60, तो 60 क्या होगा, प्लस में होगा, अधिक में होगा। यानी कि ये देख रहे हैं कि ये जो भागफल आ रहा है वो आपका विषम आ रहा है। विषम मतलब कि ये आपका कोसेक बदल जाएगा, और किस में बदलेगा, किस में बदलता है, सेक में, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिया हूँ कि कौन किस में बदलता है। चलिए बदल जाएगा आपका सेक में, और सेक क्या होगा, ये 60 डिग्री अधिक है ना, तो ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। माइनस पहले से है तो पहले से है, लेकिन इसके साथ क्या होगा ये नहीं पता। चलिए एक यहाँ पर है ना, ठीक है।
और प्लस 60 डिग्री है, तो प्लस 60 डिग्री तो इसमें कूद जाएगा ना, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ तो आपका कोसेक है ना, मैंने कहा पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव मतलब कि माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में एक और माइनस नहीं आएगा। चलिए सेक 60 का मान कितना होता है, तो सबसे पहले ये याद रखना कि कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए तो सेक 60 का मान आ जाएगा, यानी कि 2 -2 इसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। इसको देखिए दोस्त, अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा विधि से सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। चलो मैं भी उसको उसी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। से 90 है, 90 से 150 में डिवाइड करना था, ठीक है, तो मैं एक स्टेप अधिक लेकर कर रहा हूँ। तो 90 × 2 180, 150 में 180 घटेगा तो -30, ठीक। चलिए इसी विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कोसेक, ये भागफल क्या आ रहा है, सम आ रहा है, यानी कि कोसेक आपका बदलेगा नहीं, जो कहते हैं ही रहेगा, यानी कि माइनस कोसेक कितना 30 डिग्री। अब मेन पॉइंट ये है कि इसके साथ प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है ना। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर -30 डिग्री होगा तो -30 डिग्री इस तरफ आएगा ना, तो -30 डिग्री यानी कि कोसेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोसेक आपका यहाँ पर है ही है तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 -2 इसका। आप देख रहे हैं कि इस तरह से भी सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है, इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान लग रहा है, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि मेरे दोस्त के लिए भी ये उपयोगी है तो ठीक है। चलो मिटा करके नेक्स्ट पर आते चलते हैं। ध्यान देना, इसमें दिया है tan -1200 डिग्री का मान बतावें। चलिए 1200 डिग्री है। सबसे पहले वो तो tan के साथ जो कोण है वो निगेटिव में है, यानी कि पूरा का पूरा ये माइनस tan 1200 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 1200 डिग्री में हम 90 से भाग देंगे, ठीक। चलिए 90 के 90, 9 3 12 यानी कि 300, यानी कि 9 3 27, 270, शेषफल कितना आएगा 30, ठीक है ना। एक स्टेप कम लेकर मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ इसलिए पॉजिटिव आया है, ठीक। यानी कि यहाँ पर आपका भागफल जो आ रहा है वो विषम है। चलिए ये मेथड मैं आपको बताया हूँ कि 1 3 5 7 9 11 13, मतलब यहाँ पर है ये वाला चीज़, -tan 1200 डिग्री यहाँ पर है, प्लस 30 डिग्री, तो प्लस कहेगा तो कहाँ, प्लस 30 डिग्री है ना, प्लस कहेगा तो कहाँ, यहाँ पर कूद जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ही यहाँ पर केवल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है tan है ना, तो इसके साथ एक और माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस पहले से है, एक और बार ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, एक और बार आ जाएगा। और ये विषम है तो ये आपका tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, कॉट में। कॉट क्या आ रहा है 30 डिग्री है ना शेषफल, तो 30 डिग्री, ठीक है। कोई अधिक डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस 1200 डिग्री में 90 से भाग देंगे तो 13 इसका भागफल आएगा, शेषफल इसका 30 आ रहा है, यानी कि अधिक में है। तो हम ये देखेंगे कि भागफल 13 है तो यानी कि ये तो बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कोट में, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे इसके साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 30 डिग्री है तो यहाँ पर आपका tan 1200 डिग्री है, तो प्लस जिसमें करेंगे तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। तो 30 में तो साइन कोसेक ही ना केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी सब निगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर tan है तो इसके साथ यहाँ पर कोट आ जाएगा, ठीक। चलिए माइनस माइनस प्लस, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान, तो सबसे पहले आप याद रखना है कि tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, यानी कि tan 30 उसका उल्टा होगा तो क्या होगा √3, यानी कि √3 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसमें इससे एक स्टेप अधिक करके भी आप सॉल्व कर सकते हो तो उतना ही आंसर आएगा।
चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि यदि cos 4 पाई बटा में 3 cos 4 पाई बटा में 3 बराबर x, तो x का मान बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर रेडियन में दे दिया है, पाई दिख रहा है ना, ये रेडियन में दे दे रहा है, तो यहाँ पर रेडियन में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या आपको डिग्री में आसान लग रहा है तो डिग्री, इससे रेडियन को डिग्री में ही बदल दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना कि रेडियन में मैंने बताया था कि एक होता है पाई बटा 6, पाई बटा 4 और पाई बटा में 3 और पाई बटा में 2 होता है। ठीक है, और एक होता है पाई। ठीक ना, जैसे अगर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन है जैसे साइन पाई बटा 6, तो साइन पाई बटा 6 का ही वैल्यू होता है। ठीक ना, तो साइन पाई बटा 6 का मतलब क्या है, इसको डिग्री में बदल दीजिए तो 180 यानी कि 6 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है 45 डिग्री, क्योंकि इसके स्थान पर अगर आप 180 लेते हैं, 180 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 180 डिग्री। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि नीचे में अगर 4 जैसे ही आया तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या ये याद रखना चाहिए। अगर नीचे में 3 आ गया पाई बटा 3 तो 60 डिग्री, पाई बटा 2 90 डिग्री, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं उनका इसी रेडियन की वैल्यू प्राप्त होते हैं। अगर दूसरा आएगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ये प्रयास करना है कि प्लस में ये जरूर आ जाए। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, कॉस है तो कॉस। ठीक, चलिए आपको ये प्रयास करना है कि इसमें से कोई एक वैल्यू आ जाए। तो बाटा में 3 है, तो बटा में 3 है तो कौन आ सकता है, ये पाई बटा 3 ही आ सकता है, पाई बटा 4 तो आएगा नहीं, या पाई बटा 6 तो आएगा नहीं, यानी कि पाई प्लस पाई बटा 3 कर सकते हैं क्या हम? थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए मैं इतना सारा लेक्चर दे दिया इसको समझाने के लिए। बटा में 3 था इसलिए पाई प्लस पाई बटा 3 कर दिया। ये मैंने क्या किया, अपनी तरफ से नहीं किया, यही वाला चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 4 पाई बटा में 3 है। अगर फिर से इसको आप जोड़िएगा तो 3 एकम 3, 3 पाई प्लस 1 4 पाई बटा में 3 हो जाएगा। इसी को मैंने इस रूप में तोड़ दिया। ठीक है ना, और मैंने क्यों तोड़ा अभी आपको पता चलेगा, समझिएगा। जैसे मैंने एक बात बताया था कि यहाँ पर 0 और पाई, मैंने नियम में बताया था कि अगर एंगल यानी कि कोण रेडियन में हो और रेडियन भिन्न में ना हो, यानी कि पाई बटा 6 पाई बटा 4 इस प्रकार ना हो, तो वो जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होती है वो बदलेंगे नहीं, यानी कि कोस साइन में नहीं बदलेगा। यानी कि यहाँ पर पाई है तो पाई प्लस पाई बटा 3 है, यानी कि पाई प्लस जैसे ही होगा तो इसमें क्या होता है टेन और कोट केवल ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कॉस है तब माइनस हो जाएगा, और कॉस तो बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर है भिन्न में नहीं है, यानी कि कॉस का कॉस ही हो जाएगा, क्या होगा पाई बटा 3। यहाँ पर समझ रहे ना, अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा मेथड से भी समझ लीजिएगा। चलिए माइनस है तो माइनस, ये पाई बटा 3 मतलब क्या, ये 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कैसे, तो पाई के स्थान पर 180 लेंगे तो 180 में अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 डिग्री आएगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि माइनस 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर फिर भी आपको यहाँ पर आपको समझ भी नहीं आया है, ठीक है, मान लीजिए समझ में नहीं आया है, तो इसको आप डायरेक्ट डिग्री में बदल दीजिए। डिग्री में कैसे बदल आएगा, पाई के स्थान पर केवल आपको 180 लेना है, यानी कि 4 पाई बटा में 3 है ना, तो 4 180 बटा में 3 ले लीजिए, 3 6 18 यानी कि 24 240 डिग्री, यानी कि आप निकाल दीजिए x बराबर में cos 240 डिग्री, सिंपल। और 240 में 90 से भाग देते रहिए, यानी कि 9 दूनी 18 180 और 4 में 60 घटा 6, यानी कि ये सम आ रहा है ना, यानी कि cos नहीं बदलेगा। ठीक है,
कॉस नहीं बदलेगा, साथ में ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि प्लस 60 डिग्री है ना, तो इसमें आ जाएगा, यानी कि cos 60 का मान कितना होता है देख ले कि इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। अगर रेडियन में नहीं समझ में आए तो आप इसको डिग्री में बदल करके आसानी सॉल्व कर सकते हो। कई तरीका है सॉल्व करने का, केवल समझने वाली बात है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चल ध्यान देना, दिया है इसमें tan 7 पाई बटा में 6 का मान क्या है, ठीक है। जो मैं आपकी अभी भी बताया था उसी तरह से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात कि tan है तो tan है, और ये 7 पाई बटा में 6 है, तो बटा में 6 है मतलब क्या क्या ला सकते हो, तो पाई बटा 6 की ही वैल्यू होती है, ठीक ना। यानी कि इसको पाई बटा 6 के रूप में आप ला सकते हैं। कैसे आएगा तो ध्यान दीजिए, पाई बटा 6, ठीक है। इसमें हम क्या करें कि ये 7 पाई बटा में 6 आ जाए, तो पाई अगर लेते हैं तो 6 एकम 6 पाई एक 7 पाई, 7 पाई बटा में 6 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो पाई प्लस पाई बटा में 6 आ जाएगा, तो ये करेंगे तो ये यहाँ का ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए सबसे पहली बात, तो ये जो रेडियन है यानी कि पाई है वो आपका भिन्न में नहीं है, यानी कि भिन्न में नहीं है तो मतलब कि tan cot में नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं बदलेगा, यानी कि tan पाई बटा 6 होगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। और इसके साथ प्लस होगा कि माइनस होगा नहीं पता, चलिए देख लेते हैं। पाई के रूप में है ना, यानी कि 0 पाई क्या है tan है ना, तो प्लस क्या आ रहा है पाई बटा 6 का आ रहा है, तो जिसमें प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएगा ना। इसमें क्या होता है तीर्थ में tan cot होता है, तो tan cot तो यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि प्लस होगा। tan पाई बटा 6 का वैल्यू क्या होगा नहीं पता। अगर नीचे में 3 रहेगा तो मतलब 180 में अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 30, tan 30 का मान कितना 1/√3, सिंपल। या अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप पाई के स्थान पर 180 ले लीजिएगा और 6 से डिवाइड करके जितना आ रहा है उसको डिग्री से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चल, ध्यान देना, इसमें दिया है यदि साइन -5 पाई बटा में 3 बराबर x हो तो x का मान बताना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x लेते हैं, इसको मिटा करके x बराबर में, ध्यान देना साइन के साथ में जो एंगल यानी कि कोण दिया है माइनस में दिया है, तो पूरा पूरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन 5 पाई बटा में 3, ठीक। अब आपको ये प्रयास करना है कि इसको तोड़कर पाई बटा 3 के रूप में लाना है, ठीक ना। चलिए माइनस है तो माइनस है, साइन पाई बटा 3, क्योंकि नीचे में 3 है तो आपको इसी तरह से देखना है। अब हम इसमें जोड़ें कि घटाएं ताकि 5 पाई बटा में 3 आ जाए, ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर हम इसमें +2 पाई करते हैं और इसको कर फिर से इसको जोड़ते हैं तो 3 6 1 7 पाई बटा में 3 आ जाएगा। लेकिन इसमें है क्या 5 पाई बटा में 3, यानी कि +2 पाई नहीं कर पाएंगे। अगर ये आप पाई जोड़ते हैं तो 3 पाई 1 4 पाई, 4 पाई बटा में 3 ही आ पाएगा, 4 पाई बटा में 3 आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 पाई बटा में 3, यानी कि जोड़ने पर 5 पाई बटा में 3 नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए इसको एक बार घटा करके भी देखते हैं। अगर इसमें से हम 2 पाई में से ये घटाते हैं तो 3 6 पाई माइनस पाई बटा में 3 घट करके 5 पाई बटा में 3 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 5 पाई बटा में 3 लाना था और आ गया, कैसे आया घटा कर आया, ठीक ना। यही आपको दिमाग लगाना है। चलिए क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बटा 3, समझ में आया ना। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे भी करके इतना ला देना है यहाँ पर तोड़ करके, ठीक। चलिए समझिए बात को। 0 पाई तो यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, मतलब कि ये वाला जो साइन माइनस पाई बटा 3 है यहाँ पर है ना, उसमें से माइनस पाई बटा 3 है, माइनस कर दिया है
ध्यान दीजिएगा, -π/3 यानी कि माइनस किया है तो यहाँ पर जाएगा कि ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना, माइनस किया है तो माइनस इसमें आ गया। तो इसमें क्या होता है, तो कॉस सेक ही केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपका माइनस तो पहले से है, जैसे ही ये आपका बदलेगा तो आपका साइन के रूप में ही होगा, माइनस में हो जाएगा आप π/3, क्योंकि साइन तो बदलेगा नहीं, कॉस में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये 2π फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में नहीं है, इसलिए नहीं बदलेगा, साइन के साइन में ही रह जाएगा। और ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर आ गया। इसमें आपका कॉस सेक ही केवल प्लस होते हैं, बाकी सभी निगेटिव, लेकिन यहाँ पर तो साइन है ना तो निगेटिव होगा। तो माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस, साइन π/3 मतलब कि ये कितना है 60 डिग्री, ठीक ना। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चल ध्यान देना, इसमें दिया है cot -5π/4 दे दिया है बराबर x, यानी कि इसमें x का मान बताना है। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, केवल यहाँ पर cot दे दिया है। ठीक है, चलिए x बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि cot के साथ जो कोण दिया है माइनस में दे दिया है, तो माइनस में रहेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये आपका -cot 5π/4 हो जाएगा ना। मैंने कहा था कि अगर cos सेक ही के साथ केवल कोण माइनस में हो तो वही केवल आपका प्लस में हो पाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जितना भी 4 शेष त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, यानी कि साइन, कोसेक, टैन, कॉट, ये जितने भी होंगे वो आपका माइनस में हो पाएगा। ठीक है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो 5π/4 आ गया, डिवाइड में क्या है 4 है, तो 4 है मतलब क्या होता है π/4 ही होता है ना, ते ही आपको लाने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए -cot π/4 ला में से कुछ करना है। अब हम इसमें से घटाएं कि जोड़ें, ताकि ये 5π/4 आ जाए। देखिए तरीका है कि आप पाई प्लस से जोड़ दीजिए, ताकि जोड़िएगा तो 4 गुने पाई तो 4π 1 पाई, 5π/4 आ गया, जो कि दिया है यहाँ पर। ठीक ना, और तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। चलिए पाई है ना, तो 0π यहाँ पर होता है, याद रखना यहाँ पर टैन कॉट केवल पॉजिटिव होंगे, प्लस π/4, तो प्लस π/, जैसे ही करेंगे तो इसमें टैन होगा, तो टैन कोट है ना, तो कोट आपका पॉजिटिव होगा, माइनस तो माइनस है, तो ये आपका कोट तो बदलेगा नहीं, क्योंकि पाई कोई भिन्न में है नहीं, यानी कि cot π/4, π/4 मतलब कितना 45 डिग्री होता है, यानी कि कौन 45 का मान कितना होता है 1, -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर मुझे समझाने में कोई दिक्कत है या आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों बेचारे को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का कहना है cos 11π/6, इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए बहुत ही आसान है, cos है तो cos 11π/6 है, क्या कर सकते हैं, तो देखिए π/6 तो करबे करेंगे क्योंकि बटा में 6 है, ये तो जरूरी है, यानी कि 2π जैसे ही ऐसे माइनस में कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 6 गुने 2 12π, 12π में से एक गया 11π/6 जो कि दिया है, कर सकते हैं ना। ठीक, यानी कि 2π है, 0π ये आपका 2π, और इसके साथ क्या है -π/6, जैसे ही -π/6 करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, अगर प्लस किए होते तो इसमें चला जाता, लेकिन माइनस कर रहा है ना
-π/6, तो इसमें आपको आना है। इसमें क्या होता है, कॉस सेक ही केवल प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस है तो बिल्कुल यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस इस कॉस का ही घर है, यानी कि ये आपका प्लस हो जाएगा। π/6 आना है तो कॉस π/6, π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, क्लियर है ना। इसको आप अन्य विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। अन्य विधि क्या है, इसको आप डिग्री में बदल दीजिए। कॉस 11 पाई है ना, तो पाई के स्थान पर 180 ले लीजिए, बटा में क्या है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 3 यानी कि 11 3 33, कॉस 330 डिग्री, 330 डिग्री। अब 330 में आप 90 से डिग्री से डिवाइड कीजिए, नीचे को 36 यानी कि 9 3 27, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम आ रहा है, तो विषम आ रहा है तो मतलब क्या होगा, ये कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में बदल जाएगा, क्योंकि विषम है ना, साइन में बदल जाएगा, साइन में बदल दीजिए। शेषफल में क्या आ रहा है, +60 डिग्री, तब +60 डिग्री। लेकिन इसके साथ ये प्लस होगा कि माइनस होगा नहीं पता। चलिए 3 है ना, तो 1 3 +60 डिग्री, तो जिसे इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर कॉस है ना, तो इसमें कॉस का ही घर है, तो यहाँ देखिए प्लस। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, देख लीजिए, आप कई विधि से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक ना, ताकि अगर आपको एक विधि से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा विधि यानी कि दूसरा औजार आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलिए मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चल ध्यान देना प्रश्न पर, cot -11 π/6। चलिए सबसे पहले तो ये बात तो आपका पता ही होगा कि माइनस है तो पूरा का पूरा आपका माइनस में हो जाएगा, -cot 11 π/6। ठीक, और आप जानते हैं कि -cot है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 π - π/6 कर सकते हो, ठीक ना, -π/6। तो अब 2 π है, 0 π यहाँ पर 2 π, -π/6 है, यानी कि -π/6, तो इसमें कॉस सेक का घर है, लेकिन यहाँ पर तो कॉट है ना, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। पहले से तो एक बार निगेटिव है, जैसे ही यहाँ पर बदलेगा तो माइनस के साथ में, अब कॉट तो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के भिन्न भिन्न नहीं है, यानी कि कॉट का कॉट ही हो जाएगा। अब कॉट ये क्या है, π/6, तो π/6 माइनस माइनस प्लस, कॉट π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री, यानी कि 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री होगा। कॉट 30 का मान कितना होता है, सबसे पहले ये याद रखिए कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो कॉट 30 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि √3। क्योंकि यार देखिए, मैंने 3 ही त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान याद किए हैं, साइन कॉस टैन, बाकी 3 का नहीं मैं नहीं याद किया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो एक को पता चलेगा तो दूसरे को तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्या बोल रहे हो, चलिए ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पर इसमें दिया है साइन 13 π/3 दे दिया है। चलिए इसको सब करते हैं, साइन है, बटा में 3 है, ठीक है, तो π/3 पहले आप ले लीजिए। अब हम क्या करें कि 13 π/3 आ जाए, ठीक है। चलिए अगर हम 4 π लेते हैं, 4 π लेकर इसको जोड़ देते हैं, तो 4 × 3 12, 12 1 13, 13 π नहीं है यहाँ पर, बस आसान है, यहाँ पर करते हैं। तो बस ये वाला देख लेना है, 0 π 2 π, इसके बाद क्या 3 π, यहाँ पर आपका 4 π। 4 π मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है ना, और प्लस में π/3 है, जैसे प्लस में π/3 करेंगे तो इसमें आ जाएगा। इसमें क्या होता है, सभी के सभी प्लस होते हैं, यानी कि ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये तो बदलेगा नहीं साइन, क्योंकि भिन्न में नहीं है, यानी कि साइन π/3
यानी कि साइन पाई बटा 3 मतलब क्या है ना 60 डिग्री। साइन टेन साइड का मान कितना होता है, साइन साइड का मान तो √3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर इसमें दिया है कॉसेक -7 π/6। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि माइनस कॉसेक 7 π/6 होगा। ठीक है, माइनस पूरा का पूरा में आ जाएगा। चलिए माइनस कॉसेक, अब यहाँ पर क्या करें, पाई प्लस π/6 कर सकते हैं क्या, यानी कि माइनस है कॉसेक पाई प्लस π/6 है। पाई कौन है, ये वाला है, प्लस में ही आ जाएगा। तो प्लस में यहाँ पर tan cot केवल प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉसेक है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक बार है और दूसरी बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और कॉसेक π/6 का मान कितना होगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। कॉसेक π/6 मतलब कितना 30 डिग्री, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे साइन 30 का तो मान याद है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 को उल्टा कर दीजिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आप मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, समझाने में। और इसी तरह से आप कंप्लीट मैथमेटिक्स अच्छे से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।